अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अगले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें स्टार्ट किया था सेल स्ट्रक्चर, जो बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर था उसको, और उस सेल स्ट्रक्चर में अभी हमने उसका साइज़ और शेप डिस्कस की थी कि किस साइज़ के बैक्टीरिया हो सकते हैं और किस तरह की उनकी शेप हो सकती है। आज हम एक्चुअल सेल का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है और उस सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी डायग्राम देखेंगे। तो डायग्राम जो है वो सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम है। जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोटिक सेल की निस्बत प्रोकैरियोटिक सेल छोटा होता है, ये भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था और उससे पहले भी डिस्कस किया। और इसमें नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेलीज जो हैं वो भी कम होते हैं। वो बात आज आपको वाज़े और क्लियर हो जाएगी इस डायग्राम को देखते हुए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसको देखना है। डायग्राम जब ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो चीज़ें आती हैं वो यहाँ से हम एक साइड से डिस्कस करेंगे। अगर हम पहले उसके कंपोनेंट्स देख लें तो कंपोनेंट्स जो हैं उनमें पहला कंपोनेंट जो है वो आता है फ्लैजेला, दूसरा कंपोनेंट है पिलाई, तीसरा है सेल इन्वेल्प। सेल इन्वेल्प में 3 लेयर्स आती हैं जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और चौथे नंबर पे आएगी कंपोजिशन। आज हम जस्ट सेल इन्वेल्प तक जाएंगे और सेल इन्वेल्प में भी सेल वाल को मुकम्मल डिस्क्राइब नहीं करेंगे। उसमें एक टेक्निक आती है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप स्ट्रक्चर पे या डायग्राम पे नज़र दौड़ाएं तो इस पे आपको नज़र आ रहा होगा ये 3 डिस्टिंक्टिव लेयर्स हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली जो रेड से लेयर ली गई है वो है कैप्सूल, जो आउटर पॉइंट पे है। उससे इनर जो होती है, जो ब्लू में हमने ली है, वो है सेल वॉल, और ये जो ब्लैक में हमने ली है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों लेयर्स मिलके सेल इन्वेल्प जो है उसको बनाती हैं। सेल इन्वेल्प आउटर साइड पे है प्रोटोप्लाज्म के, उसकी डिफाइन भी आगे हम देखेंगे। इन तीनों लेयर्स के साथ साथ जो बाकी स्ट्रक्चर्स आती हैं वो भी हमने साथ ड्रॉ की हैं। पहली जो ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं पिलाई। पिलाई जो है ये फ्लैजेला से छोटे होते हैं, पूरे सेल के ऊपर लगे हुए होते हैं। इनका फंक्शन और ये किस चीज़ से बने आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है इसमें डिवीजन सेप्टम। ये जो डिवीजन सेप्टम है ये इसलिए है कि जब बाइनरी फिशन होती है, बैक्टीरिया 2 में टूटता है तो वो यहाँ से स्टार्ट होती है और इस तरह यहाँ से ये 2 हिस्सों में चेंज हो जाता है। इसके अलावा इसमें होता है क्रोमोसोमल डीएनए, ये जो सेंटर में पड़ा हुआ है। ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है और इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाता है। इस डीएनए के साथ साथ एक एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, वो भी इसमें पाया जाता है। इसमें इंक्लूजन बॉडीज हैं जो इसमें बहुत सारे डिफरेंट वर्क के लिए मौजूद होती हैं। इसमें मीजोजोम्स हैं, जो मीजोजोम जैसे कि हम दूसरे में पढ़ते हैं लाइजोजोम्स के साथ मिलकर इनका फंक्शन होता है। इसके अलावा ये जो रेड रेड हमने बनाए वो फैट ग्लोब्यूल्स हैं जो इनमें स्पेसिफिक फंक्शन देते हैं। इसके अलावा इसमें ये जो मौजूद है बेसल बॉडी, बेसल बॉडी वो पॉइंट है जहाँ से फ्लैजेला निकलता है। तो फ्लैजेला या फ्लैजेलम जो है ये उसकी मूवमेंट के लिए है, वो भी आगे हमने फंक्शन में लिया गया है। अब दोबारा से इसको नोट कर लें, बना लें। आउटर मेम्ब्रेन बनानी हमने कैप्सूल, इनर मेम्ब्रेन बनानी हमने सेल वॉल, उससे इनर मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ऊपर जो कैप्सूल है उसके बाहर जो होंगे वो पिलाई होंगे। इन तीनों मेम्ब्रेन्स के अंदर दोनों वाली जो है उनमें एक सेप्टम होगी जिसको हम कहेंगे डिवीजन सेप्टम, जो उसको 2 में डिवाइड करेगा। एक क्रोमोसोमल डीएनए जो स्कैटर्ड फॉर्म में सेंटर में पड़ा होगा सेल के। एक सर्कुलर डीएनए है वो प्लाज्मिड कहलाता है, वो एक साइड पे पड़ा हुआ होगा। मीजोजोम्स होंगे जो राइबोसोम्स के साथ मिलकर काम करेंगे और राइबोसोम्स जो है वो भी इस तरह यहाँ पे मौजूद होंगे। और इसके साथ साथ इसमें फ्लैजेलम होगा जिसकी ये बेसल बॉडी है और ये उसका फिलामेंट है, पूरे का पूरा फ्लैजेलम यहाँ पे आता है। इन कंपोनेंट्स को हम बारी बारी डिस्कस करते जाएंगे। कंपोजिशन बहुत अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, वो थोड़ी ज़्यादा लंबी है। और सेल इन्वेल्प जो है उसमें हम सेल वाल तक जाएंगे और उसकी भी एक टेक्निक अगले लेक्चर में लेंगे। तो अगर हम देखें पहला उसका कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं फ्लैजेला, उसके बारे में अगर हम पढ़ें तो जैसे हमें ये नज़र आ रहा है कि ये फ्लैजेला जो होता है वो बाहर वाली साइड पे है और फिलामेंट की तरह का है। तो वही उसने लिखा कि यहाँ पे कि हमारे पास ये थिन बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बालनुमा साफ्ट है
और ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? बेसल बॉडी से। कहाँ से भला? बेसल बॉडी से। बेसल बॉडी अभी हमने देखी, ये वाला पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जहाँ से ये ओरिजिनेट बाहर निकलता है। और ये किससे बनता है? ये फ्लैजिलीन प्रोटीन से बनता है। कौन सी प्रोटीन हो गई? फ्लैजिलीन प्रोटीन। तो बेटा इनमें पेलाई में और फ्लैजेला में इनकी जो प्रोटीन है वो इनके नाम के साथ जुड़ी हुई है, उसी तरह की प्रोटीन है जिस तरह का नाम है, तो आपने वो ज़हन में रखनी। फ्लैजेला किससे बना? फ्लैजिलीन प्रोटीन से। और जो फ्लैजेला है वो कोकाई जो है उनमें रेयरली होता है, बहुत कम है कि कोकाई जो है वो कोकस जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया उसमें हो। वाइल बेसिलाई और स्पाइरल इन दोनों में फ्लैजेला होता है। बेसिलाई भी फ्लैजेला रखता है और स्पाइरल जो है वो भी वेब्रियो और वो जो हमने स्पायरोकीट पढ़े थे उनमें फ्लैजेला लाजमी तौर पे मौजूद होता है। फ्लैजेला का जो मौजूदगी है फ्लैजेला की या अटैचमेंट है फ्लैजेला की, उस बुनियाद पे हमने जो सेल्स हैं बैक्टीरिया के उनको क्लासीफाई किया हुआ है कि जी किस में एक फ्लैजेला है, किस में टफ्ट है, किस में दोनों साइड पे टफ्ट है, किस में नहीं है, उस हिसाब से उनके नाम हैं। तो बेटा यहाँ पे हमने उसकी क्लासिफिकेशन लिखी है ऑन बेसिस ऑफ फ्लैजेला। यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है ट्राइकस। ट्राइकस वर्ड जो है ये वर्ड ग्रीक वर्ड है, लातीनी जुबान का लफ्ज है, ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड जो है इसका मतलब है हेयर लाइक, बाल नमा या बाल एक्चुअल में। तो उसमें बाल नमा हमने अभी ऊपर कहा, हेयर लाइक किसको कह रहे हैं हम? यहाँ पे हमने कहा जी हेयर लाइक जो है वो फ्लैजेला को कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इनडायरेक्टली मीनिंग है ट्राइकस से वो मीनिंग है फ्लैजेला, कि फ्लैजेला की प्रेजेंस आर अब्सेंस। और बेटा आपने पहले भी ये डिस्कस किया होगा, ये याद होगा आपको, ए जो है हम लिखते हैं बायो में विदाउट या नो के लिए, यानी अब्सेंस के लिए। तो अब ए ट्राइकस से क्या अपराध हो गया मेरा बेटा? वो बैक्टीरिया जो विदाउट फ्लैजेला होगा, वो बैक्टीरिया जो विदाउट फ्लैजेला होगा वो कहलाएगा ए ट्राइकस। क्या कहलाएगा? ए ट्राइकस। इसमें स्ट्रक्चर भी हमने बनाई कि इसकी किसी भी साइड पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर या फ्लैजेला मौजूद नहीं है। फिर है जी मोनोट्राइकस। मोनो मीन्स क्या होता है मेरा बेटा? वन, एक। तो इसमें सिंगल पोलर फ्लैजेलम है, यानी एक फ्लैजेलम ये बना हुआ है हमारे पास स्ट्रक्चर इसकी मोनोट्राइकस की। ट्राइकस हम वर्ड कहाँ से ले रहे हैं? ग्रीक वर्ड है, हेयर लाइक है। हेयर लाइक को हम कह रहे हैं फ्लैजेला। मोनो का मीनिंग है एक, इसका मतलब क्या हुआ? मोनोट्राइकस कौन होंगे? जिसमें सिंगल पोलर फ्लैजेलम होगा वो कहलाएगा मोनोट्राइकस। फिर इसके बाद बारी आती है लोफोट्राइकस की। तो बेटा ये जो वर्ड लोफो है, लोफो मीन्स है टफ्ट ऑफ वन साइड। टफ्ट, ये वाला जो हमने टफ्ट वर्ड लिखा है, गुच्छा लिखा है एक साइड का, उसका मीनिंग है लोफो। ट्राइकस का मीनिंग वही हेयर लाइक या फ्लैजेला। तो टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन पोल, एक पोल पे मौजूद जो फ्लैजेला होगा उसको हम कहेंगे लोफोट्राइकस। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे इसकी 3 क्लासेस अभी डिस्कस की, 2 और हैं। अगली जो उसमें हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस। एम्फी जो वर्ड है, एम्फी, जैसे कि अगर आपने कभी बायोलॉजी में एम्फीबियंस के बारे में डिस्कस किया हो तो एम्फीबियन में हमने पढ़ा कि ग्रीक वर्ड है एम्फी, जिसका मतलब होता है बोथ या डुअल। और बियंस लाइफ को कहते हैं, एम्फीबियंस को इसलिए एम्फीबियन कहते हैं कि वो डुअल लाइफ गुजारते हैं, खुश्की पे भी और पानी पे भी। इसका मतलब ये हुआ कि वहां से एम्फी को हमने समझा कि एम्फी मीन्स होता है डुअल, ठीक है ना, या बोथ। तो डुअल इसको लिख लें या इसको बोथ लिख लें, एक ही बात है, दोनों साइडों पे। तो अब ट्राइकस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को या फ्लैजेला को कह रहे हैं। तो एम्फीट्राइकस क्या हो गया? टफ्ट ऑफ फ्लैजेला ऑन बोथ पोल्स, जो दोनों पोल्स के ऊपर टफ्ट होगा या एक एक फ्लैजेला होगा वो हमारे पास कहलाएगा एम्फीट्राइकस। फिर है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस किसको कहते हैं? पेरी मीन्स है, अब आपने पेरीसाइकिल भी वर्ड सुना होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी वर्ड सुना होगा। तो इसमें पेरी जो वर्ड होता है वो होल द बॉडी के मुतल्लिक होता है, मुकम्मल बॉडी के मुतल्लिक। पेरी मीन्स है साइडों वाली, मुकम्मल साइड जो सेल की होंगी वो। और ट्राइकस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को कहेंगे। तो क्या नाम हो गया? पेरीट्राइकस। और इसका क्या मतलब होगा? फ्लैजेला सराउंड होल सेल, जिसमें वो पूरे सेल को सराउंड करेगा, सेल की हर जानब फ्लैजेला पाया जाएगा, उसको आप कहेंगे ये है हमारे पास पेरीट्राइकस।
ठीक है जी मेरा बेटा। यहाँ तक हमने जो क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया की ऑन दी बेसिस ऑफ फ्लैजेला वो डिस्कस की। दोबारा से रिपीट करता हूँ इतनी बात को कि हमने कहा जी कि पहला जो हिस्सा है बैक्टीरियल सेल का वो है फ्लैजेला। फ्लैजेला हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और ये बेसल बॉडी से निकलती है और ये बनती किसकी है? फ्लैजलीन प्रोटीन की। कौन सा प्रोटीन भला? फ्लैजलीन प्रोटीन। फ्लैजलीन प्रोटीन जो है वो फ्लैजेला बनाता है। अब इसकी मौजूदगी कौन सी स्ट्रक्चर में है, कौन सी में नहीं है? हमने पढ़ी थी 3 तरह की स्ट्रक्चर्स, शेप्स जिसको आप कह रहे थे हम पिछले लेक्चर में। एक था कोकाई, एक था बिसलाई और तीसरी थी स्पाइरल। उन तीनों में से जो कोकाई है वो अकेला ऐसा ग्रुप है कि जिसमें रेयरली फ्लैजेला होता है। मेरा बेटा रेयरली से मुराद है कि होगा किसी न किसी में, लेकिन सब में नहीं होगा। बहुत नायाब सी बात है, किसी किसी में होगा। जबकि जो बिसलाई है और जो स्पाइरल है इन दोनों में फ्लैजेला लाजमी तौर पे मौजूद होता है। अब 2 ग्रुप्स में फ्लैजेला आ रहा है, तीसरे में कम आ रहा है और फिर फ्लैजेला जो है वो ज्यादा नंबर में भी लगा हुआ है, कम में भी लगा हुआ है और किसी में नहीं भी लगा हुआ। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए फिर हमें उसकी क्लासिफिकेशन करना पड़ी। तो फिर हमने क्लासिफिकेशन की फ्लैजेला की बेसिस के ऊपर। उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारे पास 5 क्लासेस आई उसकी। पहली क्लास ए ट्राइकस, दूसरी मोनोट्राइकस, तीसरी लोफोट्राइकस। ए विदाउट या नो के लिए हम ले रहे हैं। ट्राइकस जो है वो ग्रीक वर्ड है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं और इसका मतलब हुआ ए ट्राइकस का मतलब है विदाउट फ्लैजेला। ये स्ट्रक्चर भी हमने बनाई कि इसके साथ फ्लैजेला नहीं लगा हुआ। मोनो 1 को कहते हैं, एक को कहते हैं, सिंगल को कहते हैं। ट्राइकस ग्रीक वर्ड हेयर लाइक क्या था? फ्लैजेला। तो मोनोट्राइकस क्या हो गया? जिसमें एक साइड पे पोलर फ्लैजेला लगा हुआ होगा। फिर हमने कहा लोफो का मतलब है टफ्ट, गुच्छा, ठीक है। ट्राइकस हेयर लाइक स्ट्रक्चर या फ्लैजेला, तो लोफोट्राइकस क्या हो गया? टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट 1 पोल। फिर हमने डिस्कस की एम्फीट्राइकस। एम्फी जैसे एम्फीबियन से हमें पढ़ा हुआ है कि जी एम्फी का मतलब है डुअल या बोथ, दो जिंदगियां या दो काम करने वाला या दो साइडें। तो एम्फीट्राइकस से मुराद होगा टफ्ट ऑफ फ्लैजेला ऑन बोथ पोल्स, दोनों पोल्स या दोनों साइडों पे फ्लैजेला की मौजूदगी जो है वो कहलाएगी एम्फीट्राइकस। फिर हमने पेरी वर्ड को डिफाइन किया। पेरी मीन्स है पेरिफेरल, साइडों वाला, मुकम्मल साइडें पूरे सेल की। तो ट्राइकस फ्लैजेला को कह रहे हैं। पेरीट्राइकस क्या हो गया? जो पूरे सेल के इर्द गिर्द फ्लैजेला रखता होगा वो कहलाएगा जी पेरीट्राइकस। इसके बाद अगला है जी इसके फंक्शंस फ्लैजेला के। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि फ्लैजेला मौजूद होता है, बनता किस प्रोटीन का है और उसकी बुनियाद पे सेल्स की कितनी किस्में हैं। अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन जो फ्लैजेला का है वो है मोटेलिटी। मोटेलिटी मेरा बेटा किसको कहते हैं? हरकत को। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लैजेला जो है इसको हरकत देता है। इट कॉज मूवमेंट इन बैक्टीरियल सेल। फ्लैजेला जब हिलता है तो वो इसको हरकत देता है, आगे पीछे साइड वाइज जिधर को भी उसने मूव करना होगा वो उसको हिलाएगा और फ्लैजेला उसको मूवमेंट देगा। दूसरी बात मेरा बेटा जो इसमें आती है वो आती है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस जो है वो केमिकल स्टिमुलस जो होता है ना, केमिकल स्टिमुलस, उसकी मौजूदगी में जो हरकत होती है या उसकी जो डिटेक्ट करता है, उसकी शनाख्त करता है, उसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। किसी भी केमिकल की शनाख्त करना यानी यूँ समझें कि इस तरह एक तरह की स्मेलिंग है कि ये स्मेल कर लेता है उसको केमिकल को और उस लिहाज से अपने आप को मूव करता है। फॉर एग्जांपल मेटिंग प्रोसेसेस के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, या यूँ समझ लें कि किसी हार्मफुल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है उससे दूर भागने के लिए उसको इसको पता चल जाता है केमिकल से, ये रिसीव करता है केमिकल किसी भी दूसरे का और उस लिहाज से अपने आप की मूवमेंट देता है। तो मूवमेंट ड्यू टू केमिकल या डिटेक्शन ऑफ केमिकल सिग्नल्स इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस। ये 2 काम हैं जी फ्लैजेला के, मोटेलिटी एंड कीमोटैक्सिस। यहाँ तक मेरा बेटा हमारी एक बात मुकम्मल हुई जो हमने कहा जी इसका पहला हिस्सा जो होता है स्ट्रक्चर का वो होता है फ्लैजेला। अभी हमने फ्लैजेला को डिस्कस कर लिया। इसके बाद अगला जो नंबर है वो है पिलाई का। पिलाई क्या है? हमारे पास जो पिलाई हैं ये फ्लैजेला से थोड़े छोटे हैं। अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो ये देखिए हमने बिल्कुल छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाया। तो पिलाई जो है वो हॉलो, अंदर से बिल्कुल खाली, नॉन हेलिकल मीनिंग्स जो गिरे हुए नहीं होंगे, जो घेरे में नहीं होंगे, बिल्कुल सीधे होंगे।
फिलामेंटस, फिलामेंट धागे को कहते हैं, सीधे धागे को। तो पेलाई जिस तरह यहाँ नजर आ रहे हैं बिल्कुल सीधे, नॉन हेलिकल और हॉलो हैं, और ये होते हैं ज्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। इसमें वाला बेटा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। व्हाट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? ये बात जो ग्राम नेगेटिव वाली और ग्राम पॉजिटिव वाली बातें आएंगी, ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये मेरा बेटा एक टेक्निक है जो एक साइंसदान ग्राम स्टेन ने, क्रिश्चियन ग्राम स्टेन टेक्निक जो है उसने दी थी। उसमें हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं 2 डाइज लेके, और उससे फिर पता चलता है कि किस बैक्टीरिया की सेल वॉल में कौन सी चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। तो वो बात हम डिटेल में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये याद रखना, पेलाई हॉलो नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडिजेस हैं जो प्रेजेंट होती हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, और ये स्मॉलर देन फ्लैजेला हैं, ये छोटे हैं फ्लैजेला से, अभी हमने पहले भी कहा। और ये मेरा बेटा आपको नज़र भी आ रहा होगा इधर इसमें कि फ्लैजेला लंबा है जबकि पेलाई बहुत छोटे हैं। इसके बाद अगली जो चीज़ है वो इसका ये है कि बना किससे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, फ्लैजेला और पेलाई दोनों अपने नाम से मिलते जुलते प्रोटीन से बनते हैं। तो फ्लैजेला बना था फ्लैजिलीन प्रोटीन से, जबकि जो पेलाई है वो बनेगा पेलीन प्रोटीन से। ये दोनों इससे बने हुए होते हैं, एक दूसरे के नाम के मुताबिक उनके प्रोटीन का नाम है, वो भी आप ज़हन में रख सकते हैं। अब पेलाई तो हमने देख लिया कि वो ये होता है। अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि पेलाई का फंक्शन क्या है। पेलाई का मेरा बेटा फंक्शन, पहला फंक्शन जो है वो बैक्टीरिया में मेटिंग करवाना है। अब आप ये ज़हन में रखें कि जी जो बैक्टीरिया है इसमें हम कहते हैं जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तरह का एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मेरा बेटा क्या होता है? इसमें बैक्टीरिया जो है वो एक्सचेंज करवाता है, या एक बैक्टीरिया दूसरे को डीएनए या सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है वो देता है। उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के दौरान में एक बैक्टीरियल सेल अपना डीएनए, अपना न्यूक्लिक एसिड ट्रांसफर कर दे दूसरे को, वो कहलाता है कॉन्जुगेशन। यहाँ पे हमारे टॉपिक में डिटेल उसकी नहीं है, अदरवाइज मैं आपको उसकी डिटेल भी देता। Conjugation is a process in which one donor bacteria donates or replicate and donate its DNA to the recipient bacteria। उस दौरान में ये जो पेलाई है ये उन दोनों में कनेक्शन करवाता है, उन दोनों को आपस में जोड़ता है, दो बैक्टीरिया को। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे थोड़ा करके देखें तो बैक्टीरियल सेल जो होगा इसके पास भी पेलाई होगा, इधर वाला जो बैक्टीरियल सेल होगा उसके पास भी पेलाई होगा। अब क्या होगा, जब ये करीब आएंगे आपस में तो उस वक्त एक पुल का काम करने के लिए ये जो पेलाई हैं दोनों के, ये आपस में मिल जाएंगे यूं ऐसे। अब क्या होगा, इसका जो ये जो ब्लू वाला है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर हो जाएगा इस वाले बैक्टीरिया के अंदर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेरा बेटा कॉन्जुगेशन, जिसमें एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर दे दूसरे बैक्टीरिया में, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। और मेन प्रोसेस मेटिंग हमने इसको लिखा, मेटिंग यही है कि उन दोनों का आपस में मिल जाना, मिलाप होना। तो कॉन्जुगेशन पहला इसका जो फंक्शन है पेलाई का है कि कॉन्जुगेशन ये करवाता है। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है अटैचमेंट, यानी अगर बैक्टीरिया ने खुद को किसी सबस्ट्रेट के साथ, किसी सरफेस के साथ अटैच करवाना है तो वो पेलाई के जरिए अटैच करवाएगा। ये उसको वहां जाके अटैच करवा देता है, वहां पे ये स्टिल रह सकता है और वहां पे रह के भी शिकार कर सकता है। फिर अब इसके साथ तीसरी जो बात हमारे पास आती थी वो थी सेल इनवेल्प। हमने दो चीजें डिस्कस कर ली, फ्लैजेला भी हो गया और पेलाई भी हो गया। तीसरी चीज पे हम पहुंच गए जो है क्या है, सेल इनवेल्प। सेल इनवेल्प में मेरे बेटा हमने कहा थी कि 3 लेयर्स होती हैं, जैसे कि आपको ऊपर नजर भी आ रही है तीनों लेयर्स, कैप्सूल, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब उन्हीं तीनों के बारे में हमने डिस्कस करना। तो इनवेल्प है क्या, ये कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स ऑफ लेयर्स एक्सटर्नल टू प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मेरे बेटा किसको कहते हैं, डीएनए प्लस साइटोप्लाज्म दोनों मिला दें तो नाम हो जाता है प्रोटोप्लाज्म। अदरवाइज डीएनए या न्यूक्लियर मटेरियल को अलग कर दें तो पीछे बचता है साइटोप्लाज्म। तो उस प्रोटोप्लाज्म के बाद जो ऊपर की तह है, ये यहां तक इस मेम्ब्रेन के अंदर अंदर जितना है वो सारा प्रोटोप्लाज्म है। इस मेम्ब्रेन से इस वाले मैट्रिक्स से बाहर
तीन लेयर्स जो आ रही हैं ये तीनों की तीनों ये उसका इनवेलप है, उसका गुलाफ है जिसमें वो लिपटा हुआ है। तो इन लेयर्स के कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं सेल इनवेलप। तीन चीजें इसमें आती हैं। नंबर 1 पहला कैप्सूल, जो ऊपर हमने लिखा। कैप्सूल क्या है? थिकर मोटे वाला, गमी जुड़ने वाला, स्टिकी उसको साथ अटैच करवाने वाला। ये तीन तरह की नेचर है कैप्सूल की। ये उस सेल को बाकी लेयर्स को आपस में स्टिक करता है, जोड़ता है, और ये बना होता है रिपीटिंग यूनिट्स का। रिपीटिंग यूनिट किसके भला? पॉलीसेकेराइड के भी हो सकते हैं, प्रोटीन के भी हो सकते हैं, या दोनों के भी हो सकते हैं। तो कैप्सूल या तो पॉलीसेकेराइड का बना होगा, या प्रोटीन का बना होगा, या दोनों से मिलके भी बना हो सकता है। ये स्टिकी पॉइंट देगा और ये बाकी सारी मेम्ब्रेन्स को आपस में जोड़ के उसके इनवेलप को मजबूत करेगा। अब फिर इसका फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन भी यही हो गया कि ये टाइटली बाउंड करता है सेल को, मुकम्मल तौर पे उसको बाउंड रखता है, उसकी शेप को डिस्टर्ब नहीं होने देता, टूटने नहीं देता। इसके बाद अगला जो आता है उसमें हम बात करते हैं स्लाइम की। कैप्सूल और स्लाइम अक्सर इकट्ठा भी बोला जाता है। स्लाइम ड्रॉ नहीं किया मैंने वहां पे, और ड्रॉ भी नहीं किया जाता। वो सिर्फ एक शीट लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कवर है एक तरह का। वो कवर किस चीज का है? लूज सॉल्युबल मैक्रोमॉलिक्यूल्स का। मैक्रोमॉलिक्यूल्स लूजली अटैच हो जाते हैं उसके ऊपर जाके, ताकि इन लेयर्स को आपस में जोड़ सकें, और इनमें जो खाली जगह है उससे वो उनमें कोई फर्क ना आए, आपस में जुड़े रहें। वो होता है स्लाइम। स्लाइम का फंक्शन क्या है? ये उसके साथ साथ इसको पैथोजेनेसिटी भी देता है। व्हाट डू यू मीन बाय पैथोजेनेसिटी? पैथोजेनेसिटी का क्या मतलब है? एबिलिटी टू कॉज डिसीज। डिसीज कॉज करने की जो एबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी पैथोजन में, उसको हम कहते हैं पैथोजेनेसिटी। तो पैथोजेनेसिटी बढ़ाता है स्लाइम, और रेजिस्टेंस भी देता है। इसके अलावा ये रेजिस्टेंस भी देता है इसको। रेजिस्टेंस किसके खिलाफ? वही जो होस्ट के एंटीबॉडीज हैं, जब वो आके बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे, उसको तोड़ना चाहेंगे, तो ये रेजिस्ट करेगा, ये उसको टूटने नहीं देगा। दैट इज वाई हमारे पास जो एंटीबॉडीज होती हैं या हम जो एंटीबायोटिक्स खाते हैं, अक्सर वो जो हैं इसके ऊपर असर नहीं करती और बीमारी जो है वो जारी रहती है। तो स्लाइम का काम है पैथोजेनेसिटी देना और रेजिस्टेंस देना, और बना किस चीज का है? मैक्रोमॉलिक्यूल्स का। फिर तीसरी चीज जो उसमें आती है वो है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो रिज स्ट्रक्चर है जो कि शेप देती है। और सेल वॉल जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में भी सेल वॉल होती है और कुछ प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है। ज़्यादातर तो प्लांट्स में है और ऑर्गेनिज्म में कम होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में या प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल है वो रिज स्ट्रक्चर है और शेप देती है। इसकी एक जीनस है जो एक्सेप्शन है यहाँ पे, और वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसी जीनस है जिसमें सेल वॉल नहीं होती, बाकी जो है उनमें तमाम में सेल वॉल होती है। और हमने जब चैप्टर नंबर 4 डिस्कस किया था तो उसमें हमने कहा था कि जो सेल वॉल की कंपोजिशन है यूकैरियोटिक सेल की और प्रोकैरियोटिक सेल की डिफरेंट होती है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें कंपोजिशन क्या होगी? ये पेप्टिडोग्लाइकिन का बना होगा। किससे बनी होगी? ये पेप्टिडोग्लाइकिन की। और इसका दूसरा नाम यहाँ वहां पे हमने म्यूरिन भी लिखा था, म्यूरिन। तो जो सेल वॉल है प्रोकैरियोटिक सेल की, या तो वो म्यूरिन की बनती है या पेप्टिडोग्लाइकिन की बनती है। थोड़ी देर पहले मैंने जैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का जिक्र किया था, वो उस लिहाज से इस सेल मेम्ब्रेन को डिटेक्ट किया जाए, सेल वॉल को डिटेक्ट किया जाता है कि किस में कौन सी सेल वॉल है। उसको डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंशिएटिंग टेक्निक है जिसको हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। उस ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में 2 डाइज यूज की जाती हैं और देखा जाता है कि उसमें कौन से मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, कौन से मॉलिक्यूल मौजूद नहीं हैं। उनकी मौजूदगी और एब्सेंस की बिना पे उनको 2 ग्रुप्स में चेंज किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में। और वो बात हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।